प्रेज द लॉर्ड। आज 23 तारीख तीसरा महीना लैंड स्पेशल का अपन 34वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय 22 वचन। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर जो कुछ भी चाहता था, जो भी कराना चाहता था, नूह को बताता था। और वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, मतलब वो सब कुछ किया नूह ने जो परमेश्वर उसको बताता था। इसमें से अपने को क्या देखने को मिलता है कि नूह के अंदर एक बड़ा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर उसको जो जो बातें बताता था वो कभी नूह ने देखा नहीं था। जैसा नाव क्या है उसको मालूम नहीं, जैसा महाप्रलय आने वाला है परमेश्वर ने बोला, महाप्रलय उसको मालूम ही नहीं, क्योंकि कभी बारिश गिरा ही नहीं। तो परमेश्वर जो बताता है वो कर रहा है। ये क्या है? विश्वास है। विश्वास। क्यों मैं विश्वास बोलता है? पढ़ते हैं हेब्री का किताब 11 अध्याय 7 वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। देखो नूह का विश्वास, नूह का विश्वास, नूह का विश्वास। परमेश्वर जो कुछ भी बोल रहा है उसने कभी देखा नहीं, लेकिन वो करते गया। परमेश्वर ने बोला पशुओं को इकट्ठा कर, जोड़ी जोड़ी में इकट्ठा कर, उनको लेके आ। वो पीछे नहीं हटा। पशु पृथ्वी पे कितना सारा रहता है आपको मालूम है, अलग अलग जाति का पशु, लेकिन नूह पीछे नहीं हटा, जोड़ी जोड़ी में उनको लेके आया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने बोला नाव बना, उसने नाव भी बनाया। क्या, कैसा, क्यों, उसको कुछ मालूम नहीं। उसने प्रश्न नहीं किया। जो परमेश्वर को प्रश्न नहीं करता है वही विश्वास है, वही विश्वास है। और हेब्री का किताब 11 अध्याय 7 वचन में अपन देखते हैं नूह ने जैसे ही परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त किया, भक्ति के साथ वो काम किया। भक्ति के साथ। ये भक्ति क्या है? ये भक्ति दूसरा कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का भय है। भय, एक पवित्र भय है। ये इसको भक्ति बोलते हैं। अगर तेरे में विश्वास बढ़ना है तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो बातों को एक भक्ति के साथ कर, परमेश्वर के डर के साथ कर। एक पवित्र भक्ति होना जरूरी है, उसको पवित्र डर बोलता है। पवित्र डर। आज कई विश्वासी परमेश्वर एक बोलेगा तो आधा करता है, आधा नहीं करता है। ऐसा कई विश्वासी है। बहुत ही कठिन है। नूह का जैसा व्यक्ति आज का दिन में देखने को नहीं मिलेगा, जो सब कुछ किया। बाइबल बोलता है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, मतलब जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो सब किया। क्या ऐसा व्यक्ति है आज पृथ्वी पे जो कुछ परमेश्वर बोलेगा वो करेगा? नहीं है। इसका मतलब इतना विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति पृथ्वी पे नहीं है। ये भय भक्ति में जीने वाला व्यक्ति पृथ्वी पे नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम लोग। शाऊल के जैसा बहुत लोग हैं। परमेश्वर काम देगा तो आधा करने का। शाऊल को परमेश्वर ने क्या बोला? अमालेकी का नाश कर। शाऊल ने किया? नहीं किया। नाश किया, लेकिन अमालेकी राजा जो आगा गए उसको ही उसने छोड़ दिया। उधर के अच्छे अच्छे बलवान पशुओं को अपने लिए रख लिया। इसको आधा काम बोलता है, आधा काम। अभी यहाँ पे अपन देखते हैं परमेश्वर ने जब शाऊल को आज्ञा दिया, शाऊल ने क्या किया? उसका इच्छा अनुसार, उसका, मैं परमेश्वर नहीं बोलता है, उसका इच्छा के अनुसार अगाग राजा को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसको लालच कि ये पशु अच्छा है, इनको मैं रख लेता हूं। लालच, ये बातें आज विश्वासी में दिखाई दे रहा है। लालच दिखाई दे रहा है, उसका मर्जी का बात कर रहा है।
इसको विश्वास नहीं बोलता है, इसको विश्वास नहीं बोलता है। शाऊल राजा के अंदर विश्वास अपने को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नूह के अंदर दिखाई दे रहा है। नूह के अंदर, नूह के अंदर। नूह को देखेगा तो उसने भी उस समय में पश्चाताप का सुवार्ता घोषित किया। परमेश्वर ने बोला लोगों को बता, महाप्रलय आने वाला है, मन फिराओ, वो सबको बताया। नाव बनाते बनाते बताया, मतलब परमेश्वर ने जो बोला उसके विषय में कृति भी किया, सुवार्ता भी घोषित किया और अपना परिवार को भी बचा लिया। अद्भुत अद्भुत बातें नूह ने किया। नूह के अंदर एक अपने को विश्वास दिखाई देता है, एक भक्ति दिखाई देता है, एक पवित्र डर दिखाई देता है। इसके लिए इब्री का किताब 11 अध्याय 7 वचन में आखिरी भाग में बोला, और उस धर्म का वारिस हुआ। नूह कौन हुआ? धर्म का वारिस। और धर्म का वारिस कैसा हुआ? विश्वास से हुआ, विश्वास से। आपको मालूम है, अगर आपके अंदर विश्वास है और जो कुछ भी परमेश्वर आपको बता रहा है आप करेगा, एक बड़ा आशीर्वाद रहता है आपके लिए, वो भी पीढ़ी पीढ़ी के लिए रहता है। नूह के विषय में ऐसा ही हुआ। जब नूह ने सब कुछ परमेश्वर की बातों को सुना और किया ना, परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 9 अध्याय 1 वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया, कितना अद्भुत आशीर्वाद। लेकिन आज हम लोग के अंदर विश्वास नहीं है। हम लोग आशीर्वाद के पीछे दौड़ते रहते हैं। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ को कम मिलता है, कुछ को ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर बोलता है वो तेरे को दिखाई नहीं देगा तो भी देखने को आना चाहिए। तू करते रहना है। नूह ने यही किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके बच्चों को आशीर्वाद दिया, पृथ्वी पे भरने का आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मूल वचन में आते हैं। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय 22 वचन। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन, आमीन, आमीन।